निखिलम से भाग देना, डिवाइड करना। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रावर्त सूत्र से भाग देना। अगर आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम लोग प्रावर्त सूत्र से। प्रावर्त सूत्र से भाग देने के लिए हमारे को दो बातों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात हमारा ध्यान देना कि प्रावर्त सूत्र का यूज हम लोग तभी कर सकते हैं जब हमारा आधार जो बेस होगा उसके पास में डिवाइजर की वैल्यू होगी। मतलब जो डिवीजर होगा ये हमारे आधार के पास हो, या तो आधार से ज्यादा भी हो सकता है और आधार से कम भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि हमेशा कम होगा। निखिलम में क्या होता है, हमेशा निखिलम में हमेशा कम होता है, लेकिन सूत्र प्रावर्त में ज्यादा भी हो सकता है आधार से और आधार से कम भी हो सकता है हमारा डिवीजर। आई बात समझ में? तो देखिए अब करते हैं हम लोग इसकी बेस की बात। तो बेस देखो, इसका बेस जो आधार होगा आप लोगों का वो आधार हो जाएगा दोस्तों कितना, 100। 97 किसके करीब है, 100 के करीब है। तो 100 के करीब है तो इसका आधार कितना हो गया, 100 हो गया। 100 हो गया तो अब आप लोग क्या करना है, देखो इसमें निकालना पड़ेगा आप लोग को विचलन। विचलन मतलब डेविएशन। डेविएशन देखो, डेविएशन, ओके मैंने डेविएशन लिख दिया ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं आएगा। और डेविएशन होगा आप लोग का कितना होगा, डेविएशन हमेशा होता है कि नंबर माइनस बेस। पूरक अंक मैंने बोला था हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसलिए मैंने बेस में से जो आप लोग का नंबर था उसको माइनस कर दिया था। लेकिन विचलन जब होता है तो विचलन हमेशा ध्यान देना जो नंबर माइनस बेस होता है, नंबर माइनस बेस होता है। नंबर माइनस बेस, नंबर क्या होता है आप लोग का, जो संख्या होती है, संख्या माइनस आधार ही आप लोग का विचलन होता है। ठीक है, तो देखते हैं नंबर कितना है मेरे पास में, 97, क्योंकि 97 को तो डिवाइड करना है इसमें। ठीक है, तो 97 है मेरे पास, तो 97 नंबर हो गया। 97 माइनस बेस कितना हो गया मेरे पास में, बेस है 100, तो 100 होगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा 03, वो भी किसमें, माइनस में। क्या 97 में से 100 जा सकते हैं, नहीं जाएंगे, सिंपल सी बात है, माइनस में आएगा। तो कितना हो जाएगा -03 मेरे पास में इसका डेविएशन आ गया। अब बात करेंगे रिफ्लेक्स डिजिट की। जो रिफ्लेक्स डिजिट होगी, रिफ्लेक्स डिजिट की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो रिफ्लेक्स डिजिट क्या होती है, रिफ्लेक्स डिजिट होती है आप लोगों की प्रावर्त्य अंक। क्या होती है, परावर्त्य अंक। ठीक है, और ये परावर्त्य अंक क्या होगा, हमेशा जो डेविएशन होगा आप लोग का, विचलन होगा, विचलन का ठीक उल्टा। अगर ये पॉजिटिव है विचलन तो आप लोग का जो रिफ्लेक्स डिजिट होगा ये हमेशा नेगेटिव होएगा। अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव आएगा। समझना की बात, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आएगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो देखते हैं इसके अंदर, इसमें कितना है, यहाँ पे डेविएशन विचलन कितना है आप लोगों का, -3। कितना है, -03 है। तो आप लोग देख सकते हैं जो प्रावर्त्य अंक होगा, रिफ्लेक्स डिजिट होगा, वो आप लोगों का प्लस का 03 होगा। समझना ही बात आप लोगों को? ठीक है, आप लोग इस चीज को नोट डाउन करते रहना। अगर आप नोट डाउन नहीं करोगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा ये वाला क्वेश्चन। ओके, चलो बात करते हैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को, मैं इसको मिटा देता हूं। ओके, और आप लोग समझ गए होंगे इस चीज को। अब समझ गए होंगे तो मैं वापिस से निखिलम सूत्र को, निखिलम सूत्र की तरह ही आप लोगों का क्या होगा, परावर्त्य सूत्र भी होगा। और मैं क्या करूंगा इसमें, वही 3 खंड, 3 पार्टीशन कर दूंगा। ये लो, मैंने 3 पार्टीशन कर दिए और ये बना दिया मैंने पार्टीशन का डब्बा। ओके, ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट, वही सेम चीज है आप लोग की। यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन आएगा, भागफल आ जाएगा, यहाँ पे शेषफल आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे सबसे ऊपर क्या रखेंगे, सबसे ऊपर रखेंगे अपन यहाँ पे जो आप लोग का डिवीजर है 97, भाजक है, भाजक को मैं अंदर की साइड में रख दिया। इसके ठीक नीचे देखो बेस में लिख देता हूं यहाँ पे ताकि आप लोग को और भी ज्यादा दिक्कत नहीं आए। डेविएशन होगा आप लोग का 03 माइनस का, और जो आप लोग का रिफ्लेक्स डिजिट होगा उसको मैं R से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और इसका मतलब हो जाएगा 0 और 3 पॉजिटिव के अंदर। ओके, तो देखो ये 97 है, इस 97 का के नीचे मैं लिख दूंगा डेविएशन। डेविएशन कितना हो गया मेरा, 03। ठीक है, 03 हो गया, वो भी माइनस का। और आप लोग का रिफ्लेक्स डिजिट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स डिजिट हो जाएगा 03 हो जाएगा आप लोग का। मैं यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूं ताकि आप लोग को समझ में आसानी से आ जाएगा ये क्वेश्चन। ओके, वो तो आप समझ गए, डिवीजन है, भाजक है। ओके, अब बात करते हैं मेरे पास बेस। बेस के अंदर 2 डिजिट्स है, 2 जीरो है, 2 जीरो है ना, 2 जीरो है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ये जो संख्या है इसके लास्ट 2 डिजिट, अंतिम 2 अंकों को मैं तीसरे खंड में रख दूंगा। तो मैंने रख दिया है, सॉरी ये क्वेश्चन तो हो गया ना अपना, नहीं हुआ, ठीक है।
लास्ट के मैंने इस क्वेश्चन को मतलब जो ये आप लोग डिजिट है इसके अंतिम दो अंकों को क्या करूंगा मैं लास्ट के पार्ट में रख दूंगा। रखने के बाद क्या होगा, बचे हुए दो अंकों को मैं अंदर की साइड रख दूंगा। ये लो मैंने अंदर की साइड रख दिया है, ठीक है, बहुत आसान है। आप देखो एज इट इज जैसे मैंने निखिलम में किया था वैसे ही परावर्त्य का काम होगा। बस थोड़ी सी बात थी डेविएशन और रिफ्लेक्ट, इसमें रिफ्लेक्स जो रिफ्लेक्स डिजिट है ये एक्स्ट्रा में आ चुकी है, परावर्त्य अंक है ये एक्स्ट्रा जुड़ गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए ये 2 है तो मैं क्या करूंगा एज इट इज 2 लिख दूंगा। अब इस 2 को इस रिफ्लेक्स डिजिट से इस परावर्त्य अंक से क्या करूंगा मैं गुणा कर दूंगा। तो गुणा करूंगा, देखो ये 2 डिजिट है मेरे पास में, तो कितनी है कि यहाँ पे 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 और 2 को 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा आप लोग के पास में 6 हो जाएगा। फिर क्या करूंगा, इस जो दूसरी लाइन है मेरे पास में इसको भी ऐड कर दूं, तो 1 और 0 है मेरे पास तो इनको भी मैंने ऐड कर देता हूं, इनको भी जोड़ दूं, जोड़ूंगा देखो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि 1 और 0 कितना होता है 1 होता है। 1 को दोबारा में गुणा कर दूंगा, किससे रिफ्लेक्स डिजिट से गुणा कर दूंगा, परावर्त्य अंक से गुणा करूंगा तो 0 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 0 और ये 3, खत्म बात। अब क्या करना है मुझे, मैं ऐड करूंगा। देखो मेरा लास्ट डिजिट है यहाँ पे, इसके नीचे मेरा मल्टीप्लिकेशन डिजिट आ चुका है, तो क्या करूंगा 2 को 3 से ऐड कर दूंगा। 2 और 3 कितना हो चुका है मेरे पास में 5, और यहाँ पे क्या है 1 और 6 कितना हो चुका है 7, 7 और 0 कितना है मेरे पास 7 ही होगा, तो ये होगा 75। मुझे एक चीज देखो आप लोग, क्या ये मेरे पास रिमाइंडर आ चुका है, ये क्या आ चुका है मेरे पास में रिमाइंडर आ चुका है। क्या रिमाइंडर मेरे डिविजर से जो भाजक है इससे छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। और जो सेकंड पार्ट के अंदर नीचे की साइड में आया है मेरे पास रिजल्ट, इसको मैं क्वोशिएंट बोल दूंगा, मेरा भागफल बोल दूंगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसी मेथड को और अच्छी तरीके से समझने के लिए इसका एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को करवाता हूं, तो वो सेकंड एग्जांपल है। देखो अब थोड़ा मैं डायरेक्ट चलूंगा, आप लोग समझ जाना, मुझे पता है आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो और बहुत आसानी से समझ जाओगे इस चीज को, और पूरी उम्मीद है आप लोगों से। तो देखो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, तो इसमें देखो आप लोग 131 किसके करीब है, इसकी बात करेंगे आधार की। तो इसका जो आधार होगा बेस होगा, बच्चों बेस कितना हो जाएगा इसका बेस हो जाएगा आप लोग के पास में 100, सही। फिर बात करूंगा मैं डेविएशन की, जो डेविएशन होगा आप लोगों का विचलन होगा, विचलन कितना हो जाएगा, विचलन हो जाएगा आप लोग के पास में संख्या माइनस आधार। तो संख्या 131 और आधार कितना आप लोग का 100, तो 131 में तो 100 माइनस होंगे तो कितना बचेगा आप लोग के पास में 31 31, तो यहां पे ले दूंगा 31। ये हो गया आप लोगों का डेविएशन, समझ आई बात आप लोगों को। अब मैं बात करूंगा रिफ्लेक्स डिजिट की, और रिफ्लेक्स डिजिट के बारे में मैंने आप लोग क्या बोला था, अगर डेविएशन आप लोगों का पॉजिटिव है तो रिफ्लेक्स डिजिट नेगेटिव आएगा, अगर रिफ्लेक्स डिजिट आप लोगों का सॉरी डेविएशन नेगेटिव है तो ये क्या होगा पॉजिटिव आएगा। तो देखो यहां पे क्या नजर आ रहा है आप लोगों को, ये आप लोगों को पॉजिटिव नजर आ रहा है, तो आप लोगों को इंडिविजुअली पर्टिकुलर मतलब 31 ना पढ़कर आप लोग इसको पढ़ोगे 3 और 1, 3 और 1 पढ़ोगे, 3 और 1, और ये भी माइनस का और ये भी माइनस का हो जाएगा, समझना ही बात, ठीक है। इसी चीज को आगे करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वापस मेरा काम वही था, मैंने 3 डब्बे बना लिए, ये 3 पार्ट बना लिए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट, पहला खंड, दूसरा खंड और तीसरा खंड कर लिया मैंने। सबसे ऊपर मेरे पास डिविजर आ जाएगा, डिविजर कितना है मेरे पास में 131, कितना है 131 है। फिर मैं डेविएशन की बात करूंगा, डेविएशन मेरे पास में 31 है, 3 और 1 है, कितना है 3 और 1 है। फिर रिफ्लेक्स डिजिट की बात करता हूं, परावर्त्य अंक की बात करूंगा तो कितना है मेरे पास में -3 और माइनस का 1 है। अब देखो आधार जो बेस है मेरे पास, बेस में कितने जीरो है आधार के अंदर 2 जीरो है, तो ये मेरे पास में जो संख्या है डिवाइडेंट है भाज्य है, इसके अंतिम दो अंकों को किधर लिखूंगा तीसरे पार्ट में लिख दूंगा। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ये लो मैंने लिख दिया, मेरा क्या जाता है, ठीक है ओके। अब बचे हुए जो डिजिट्स है उनको इसके अंदर लिख देता हूं सेकंड पार्ट में, तो 1 3 और ये 3 हो गया, समझना ये बात आप लोग को, ठीक है। आप क्या करना है, सेम बात है, आप लोग को जोड़ना है। ये लो सर मैंने जो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इस 1 को एज इट इज यहाँ पे लिख दूंगा, तो मैंने लिख दिया है। इस 1 को रिफ्लेक्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो देखो 1 को अगर आप लोग -3 से मल्टीप्लाई करते हो दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग के पास क्या आएगा -3 आएगा, और 1 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा -1 ही आएगा। अगर मैं इसको अगर सोल्व करता हूं तो देखो ये लो, ठीक है। अब 3 में से 3 जाएगा तो कितना बच गया मेरे पास में, यहाँ पे 0 बच गया।
अब क्या करना है मुझे, अब इस जीरो को मल्टीप्लाई करूंगा मैं इनसे, कर दो जीरो को मल्टीप्लाई, तो जीरो को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, जीरो को किसी भी चीज से गुणा कर दो, जीरो जिससे भी गुणा होगा या जीरो के साथ जो भी टकराएगा वो खुद जीरो हो जाएगा। आपको ये बात समझनी है। और जीरो को अगर इनसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये भी जीरो और ये भी जीरो हो जाएगा, दोनों जीरो हो गए। और होने के बाद में वापस में इसको ऐड करूंगा, ऐड करने के बाद देखो 3 है, 3 में से आप लोग -1 कर दो तो कितना बचेगा, आप लोग के पास में 2 आएगा। और 2 को अगेन से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 6, माइनस का 6 आएगा क्योंकि यहां पे माइनस है, शाबाश, माइनस का 6 आ जाएगा आप लोग के पास में। और 2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। अब देखिए बहुत ही आसान हो गया मेरे पास ये क्वेश्चन। 5 में से अगर 2 को माइनस करूंगा तो मेरे पास 3 आ जाएगा। और 8 में से अगर 6 को माइनस करता हूं तो मेरे पास 2 आ जाएगा। और नीचे आने वाला ये मेरे पास में रिमाइंडर कहलाएगा। क्या रिमाइंडर मेरे पास में जो आप लोग का डिवीजर है उससे कम है, क्या आप लोग का शेषफल भाग जो भाजक से कम है, बिल्कुल कम है, तो ये मेरे पास में आप लोग का शेषफल कहलाएगा। और जो ये आप लोग का सेकंड पार्ट किंतु जो रिजल्ट बन रहा है ये मेरा क्वोशिएंट यानी कि भागफल कहलाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू। ये अगर क्वेश्चन समझ में आया, ये मेथड आप लोगों को समझ में आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, दोस्तों को बोलते रहिएगा कि चैनल पे बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। ठीक है, आप लोगों को पूरी सीरीज कराने वाला हूं, पूरी कंप्लीट मैथ कराने वाला हूं 10th लेवल की। और इसके बाद में आप लोग के साथ ही साथ में स्टार्ट करने वाला हूं कंपटीशन लेवल की मैथ और जीके की क्लासेस जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है। तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।